सर आज हम लोग के 3 सवाल। बताओ, पूछो सवाल। सर ये चिकनगुनिया क्या होता है, क्या चिकन खाने से होता है? चिकनगुनिया क्या है, क्या चिकन खाने से होता है? सर अगर चिकनगुनिया हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए? चिकनगुनिया हो जाने पे क्या ऐसा खाएं कि जल्दी से ठीक हो जाए और नुकसान ना हो? यस सर एक बार चिकनगुनिया हो जाए क्या दोबारा हो सकता है? अगर किसी को एक बार चिकनगुनिया हो गया तो क्या वो बार बार दोबारा तिबारा हो सकता है? कि एक बार हो जाने से इम्यूनिटी आ जाती है, फिर ताह जिंदगी नहीं होगा। तीनों सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो पहले समझते हैं कि चिकनगुनिया क्या है, कैसे होता है। चिकन खाने से होता है, मटन खाने से होता है, या कुछ पीने से होता है, या मच्छर काटने से होता है? ठीक है, तो चिकनगुनिया होता है एक मच्छर के काटने से। अगर इन्फेक्टेड मच्छर हम लोगों को काट लेता है जिसके अंदर चिकनगुनिया का वायरस है, तो हम लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है एडीज मॉस्किटो। क्या होता है? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो की 2 प्रजातियां होती हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो चिकनगुनिया फैला सकती हैं। पहली प्रजाति का नाम होता है इजिप्टी। बोलिए, इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। दूसरी जो प्रजाति है उसका नाम है एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपिक्टस। तो यही 2 मॉस्किटो है मच्छर जो संसार भर में चिकनगुनिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है? जैसे ही एक इन्फेक्टेड मच्छर ने आपको काटा तो आपके खून में उसने वायरस छोड़ दिया, तो एक तो तरीका ये हो गया। फिर आप कैरियर हो गए, फिर एक दूसरे मच्छर ने आपको काटा जिसको नहीं था, तो उससे उस मच्छर को मिला, फिर उस मच्छर ने तीसरे आदमी को काटा तो उसको हो गया। इस तरीके से बीमारी फैलती है। इसीलिए देखा जाता है कि घर में किसी एक व्यक्ति को है तो कई लोगों को हो जाता है, क्योंकि संभवतः घर में एक मच्छर होता है तो सबको मिलकर काटता है। काटने के कारण जो वायरस है वो सब लोगों में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और किस तरीके से चिकनगुनिया ट्रांसमिट हो सकता है? तो एक तरीका है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपने किसी का ब्लड लिया तो उसके ब्लड में चिकनगुनिया का वायरस मौजूद है और उसको आपने किसी दूसरे आदमी को चढ़ा दिया तो उसको हो जाएगा चिकनगुनिया। इसलिए आज का क्या सिस्टम बना है? आज का सिस्टम बना है कि अगर आपको खून चाहिए तो आपका जो घर वाला दे रहा है उसका खून आपको नहीं लगाते, आपका खून लेके ब्लड बैंक में जमा करते हैं और 2 दिन 48 घंटे लगभग वो रखा रहता है रेफ्रिजरेशन में, तब किसी को देते हैं। क्योंकि अधिकतर जो इस तरीके के बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड 48 घंटे का होता है। अगर 48 घंटे उनको रख दिया जाए फ्रिज में तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं और संक्रमण नहीं फैलाते। तो जैसे पहले पिक्चरों में दिखाते थे कि भाई हीरो इधर खून दे रहा है उधर माता जी के चढ़ रहा है, अब वैसा नहीं करते, इसी वजह से नहीं करते। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर आपने किसी को एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए, गुर्दा लगाया है, लिवर लगाया है और उसमें चिकनगुनिया का वायरस है, तो भी चिकनगुनिया का वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तीसरा क्या तरीका है? माँ से बच्चे में। अगर माँ को प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय पे चिकनगुनिया का इन्फेक्शन है तो भी बच्चे में ये वायरस आ सकता है। अब प्रश्न है, क्या चिकनगुनिया का कोई निश्चित उपचार है? तो इसका आंसर है कि चिकनगुनिया का कोई निश्चित उपचार नहीं है। ये प्रायः सब लोगों में आता है और 2 हफ्ते के भीतर 14-15 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। हमको खाली सिम्टम्स को मैनेज करना है, हमको हाइड्रेशन बराबर करना है कि मरीज खाता रहे, पीता रहे, उसका पानी का स्तर कम ना हो, नमक का स्तर कम हो, दर्द मैनेज रहे और बुखार ना रहे, मसल का पेन ना रहे, जॉइंट का पेन ना रहे। चिकनगुनिया के क्या मेन सिम्टम होते हैं और क्या दिन रहते हैं? तो चिकनगुनिया के सिम्टम्स 5वें दिन से आने शुरू होते हैं और प्रायः 14वें दिन पे लगभग लोगों में खत्म हो जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? मसल का क्रैम्प, आदमी का क्या बिल्कुल मांसपेशियों में ऐसा लग रहा है कोई निचोड़े डाल रहा है ना, और कहता है कि वो, और पेन इन जॉइंट्स, और जोड़ों में बहुत दर्द, और कई मरीजों में हफ्तों महीनों तक ये सिम्टम्स चलते रहते हैं। क्या चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए? क्या खाने ऐसे हैं जो खाने चाहिए और क्या खाने ऐसे हैं जो नहीं खाने चाहिए? तो जो खाने अवॉइड करने हैं उसमें पहली चीज़ है प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे जैम है और प्रोसेस्ड चीज़ है और प्रोसेस्ड और चीज़ें जो टिनों में आती हैं, जिनको काट करके खाया जाता है, जो बनी बनाई आती है, हमने अपना डाला, गर्म किया और खा लिया, माइक्रोवेव में गर्म किया, उनको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। किसी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड हम लोगों को नहीं खाना होता है। शुगरी फूड्स नहीं खाने होते, जिन चीज़ों में चीनी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है वो नहीं खाना होता है। ऑयली फूड नहीं खाने होते हैं हम लोगों को, स्पाइसी फूड नहीं खाने होते हैं हम लोगों को, एसिडिक फूड, खट्टी चीज़ें हम लोगों को नहीं खानी होती हैं, एल्कोहल नहीं पीना होता है, कैफीन, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या जिन चीज़ों में कैफीन होता है इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। चिकनगुनिया के मरीजों में क्या खा सकते हैं? तो आपको ऐसे समय में मेजर आहार अपना फलों का बनाना चाहिए। कौन कौन से फल? ऑरेंज मतलब संतरा, पपाया मतलब पपीता, रेजिन्स खा सकते हैं आप लोग, बेरीज खा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, रेसबेरी हो गई, इस तरीके की बेरीज खा सकते हैं। वेजिटेबल्स, पालक फ़ायदा करती है, पालक खानी चाहिए। कैरेट फ़ायदा करता है, गाजर खानी चाहिए हम लोगों को।
लीन प्रोटीन किन चीज़ों में होता है? जो लोग चिकन या फिश खा सकते हो चिकन या फिश खा लें, वरना लेंटिकल्स खा लें, दालों में भी होता है। ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें कि एलमंड्स यानी कि बादाम, चिया सीड खाना चाहिए और ओलिव ऑयल का सेवन करना चाहिए। ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती है चिकनगुनिया के केसेस में। अब प्रश्न आता है कि अगर आपको एक बार चिकनगुनिया हो गया या इनको हो गया है, मुझे हो गया, तो क्या जीवन में दूसरी बार होगा? तो इसका आंसर क्या है बताइए, होगा कि नहीं होगा? क्यों हो सकता है? देखिए कह रही है हो सकता है। इसका सही आंसर है कि नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपको एक बार चिकनगुनिया होता है तो आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है गिफ्ट में, कि आपको पूरी जिंदगी अब चिकनगुनिया नहीं होगा, आप उससे बचे रहते। चिकनगुनिया है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे? ब्लड टेस्ट से पता लगाएंगे। कौन सा टेस्ट है जिससे पता लगाएंगे? RT-PCR। कौन सा? RT-PCR। ये क्या करेगा? ये उसका DNA, वायरल जेनेटिक मटेरियल से टेस्ट करके बता देगा कि आपके अंदर चिकनगुनिया का वायरस मौजूद है कि नहीं है। ये टेस्ट दूसरे दिन से 5वें 6ठे दिन के बीच में पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा टेस्ट होता है IgM। क्या होता है? IgM। ये लगभग 6ठे 7वें दिन पॉजिटिव आता है और ये एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। IgM यानी कि 6ठे 7वें दिन पॉजिटिव आएगा और 15वें 16वें दिन नेगेटिव हो जाएगा। तो IgM का मतलब है कि ऑन गोइंग इन्फेक्शन है, ताज़ा चिकनगुनिया आपको हुआ है। अब बारी आती IgG। बोलिए। IgG कहता है पुराना इन्फेक्शन हुआ होगा। तो हो सकता है आपको 3 साल पहले अगर चिकनगुनिया हुआ होगा और आप आज भी कराएंगी तो IgG पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी का चिकनगुनिया का IgG पॉजिटिव आ रहा है तो उसको चिकनगुनिया इस समय नहीं है, तो एक्यूट बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी बता रहा है। उसको देख के चिंतित नहीं होना है, मरीज को देख के एकदम इलाज करने नहीं लग जाना है। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? तो ये चीजें इतनी आपको पता होनी चाहिए। तीनों प्रश्न आंसर हो गए आप लोगों के? चिकन खाने से नहीं होता, मच्छर से होता है। कौन सा मच्छर होता है? इजिप्टी, एडीज इजिप्टी और एल्बोपिक्टस। याद कीजिए, और एल्बोपिक्टस। गुड।